बताऊं, जब हम नीप करौरी में थे फर्रुखाबाद में, तो हमें मंदिर के साथ में जो स्टेशन है महाराज जी का नीप करौरी, वहाँ ट्रेन का शूट करना था। आप डॉक्यूमेंट्री में उस ट्रेन का शूट देख सकते हैं। उसमें जब गाड़ी आती तो बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत भीड़ जो है वो उस मंदिर में रहती है, और बहुत सारे भक्त जो है वो वहाँ ट्रेन में ऊपर सफ़र करके आते हैं। तो हमें जब स्टेशन पे शूट करना था तो हमें करीब 15-20 मिनट का समय शूट के लिए चाहिए था, और वहाँ हमने स्टेशन मास्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा हम मैक्सिमम 5 मिनट गाड़ी को रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकेगी। और हमें शूट के लिए कम से कम 15-20 मिनट का समय तो शूट के लिए चाहिए था, जिससे हम प्रॉपर भक्तों का इंटरव्यू ले सकें, ट्रेन को आते हुए दिखा सकें, जाते हुए दिखा सकें, भक्तों को दिखा सकें। तो 15-20 मिनट तो हमें चाहिए थे। और वहाँ स्टेशन मास्टर जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा के लिए हमें मना कर चुके थे कि 5 मिनट से ज़्यादा गाड़ी नहीं रुकेगी। अच्छा, उनकी भी मजबूरी थी, उनके हाथ में गाड़ी रोकना चलाना नहीं होता, ये कंट्रोल रूम के हाथ में होता है। जब हमने शूट करना शुरू करा तो हमारा शूट पूरा कंप्लीट हो गया। 15-20 मिनट कब गुजर गए और आप यकीन नहीं करेंगे कि गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही, और हमें अंदर से आवाज़ हो रहा था जैसे कोई हमसे कह रहा हो कि और शूट करना है या फिर गाड़ी को रवाना करें। 22 मिनट तक वहाँ गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद में वो गाड़ी जो है वो वहाँ से रवाना हुई। तब तक हमारा पूरा शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। जय महाराज जी की जो है, और ये साक्षात आशीर्वाद था है जो है, जिस वजह से हम पूरा शूट कंप्लीट वहाँ पर कर पाए जो है। यानी जो गाड़ी 10 मिनट 5 मिनट का स्टॉपेज टोटल था वहाँ पे जो है, और स्टेशन मास्टर ने कहा था कि 10 मिनट रुकना तो बहुत मुश्किल है। 5 मिनट नहीं रोक सकते, 5 मिनट से ऊपर उन्होंने कहा हम नहीं रोक सकते। उनके हाथ में भी नहीं था, कंट्रोल रूम में कोई भी स्टेशन मास्टर के हाथ में गाड़ी रोकना अपने नहीं होता। पीछे से अगर गाड़ी को सिग्नल है तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी, लाइन क्लियर, अगर नहीं है तब रुकी रहेगी। तो उनके हाथ में ही नहीं था, तो वो 5 मिनट से ज़्यादा वैसे भी नहीं रोक सकते थे। और हम आपको बताएं, हमने जब वहाँ गाड़ी का शूट किया तो पूरा शूट जब हो गया, करीब 20-22 मिनट गुजर गए, उसके बाद में वो गाड़ी चली है वहाँ से जो। तो ये महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद था। जी, जी, जी। फिर शाम का एक और आपको वो बताते हैं, रात को जब हम लोगों ने सारा शूट कर लिया तो हम नीप करौरी आश्रम में वहाँ नीचे लेटे हुए थे सारे भक्तगण जो हैं। हम लोग शूट में जो गए थे, रात का करीब 8 बज रहा था, अंधेरा हो रहा था। अच्छा। और तो हमारे एक साथी ने हमसे कहा कि सर क्या नाम है, सुबह हमें अकबरपुर जाना था, महाराज जी के गाँव जाना था शूट करने के लिए। तो गाड़ी में हम फ्यूल ले लेते हैं और कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं चल के जो है वहाँ। तो हम वहाँ एक पास में कस्बा है मोहम्मदाबाद, नीप करौरी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ जब पहुँचे तो पूरा कस्बा जो है करीब रात में 9 बजे बंद हो चुका था, अंधेरा था और कोई दुकान नहीं खुली हुई थी, और बारिश हो रही थी उस समय जो है। जुलाई अगस्त में हमने ये शूट किया था सारा जो है। तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें चाय पीनी है, और आप यकीन नहीं करेंगे चाय की कोई भी दुकान वहाँ खुली हुई नहीं थी जो है, और पूरा मार्केट बंद, और अंधेरा हो रहा था, लाइट भी नहीं आ रही थी उस दिन जो है। हम लोग फिर करीब 15 मिनट पूरे मोहम्मदाबाद में घूमे होंगे, और अपनी गाड़ी में फ्यूल डला के पेट्रोल पंप से वापस आ रहे थे। तो हमने कहा एक काम करो, आश्रम चलते हैं, आराम करेंगे चल के, जो सुबह चलना है। तो चाय दुकान कहीं खुली हुई दिख नहीं रही, तो चाय कहाँ से मिलेगी। तो उन भैया ने हमसे कहा जो गाड़ी चला रहे थे कि सर अगर महाराज जी की कृपा होगी तो चाय मिल जाएगी। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर महाराज जी की कृपा होगी तो बिल्कुल चाय मिल जाएगी। इतना कहना था कि सामने हमें एक दुकान दिखाई दी, और वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, और वो हलवाई की दुकान थी, और वो लड्डू बना रहे थे जो है रात में, आप समझिए जो है। और उनका पेट्रोमैक्स चल रहा था और वो लड्डू बना रहे थे। हमने, और बारिश भी हो रही थी, मैं गाड़ी में आगे बैठा था। जब हम उनकी दुकान पे पहुँचे तो हमने शीशा अपना गाड़ी का नीचे किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने बाबा क्या चाय मिलेगी आपकी? तो उन्होंने मना कर दिया हमसे, बोले चाय वाय नहीं मिलेगी जो है। तो हम शीशा बंद करके जाने लगे। फिर जो है उन्होंने एकदम से रुको 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 जो है, तो बोले तुम लोग तो सब महाराज जी के भक्त हो, नीचे उतर गया हो, तुम्हें चाय नहीं मिलेगी फिर किसे मिलेगी। तो फिर हम लोग उनकी दुकान में गए, बहुत छोटी सी दुकान थी, हम लोग नीचे ही बैठे ज़मीन पे सारे लोग जो थे। और उन बाबा ने हमें अपने उनके दुकान पे चाय की कोई बनाने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने स्पेशली अपने घर पे अपने बेटे को भेजा, और उनका बेटा जो है घर से चाय बना के लेके आया, और हम सब लोगों ने वहाँ चाय पी, और लड्डू जो ताज़े ताज़े बन रहे थे वो खाए। और इतना स्वाद मुझे आज तक कभी रेस्टोरेंट किसी में नहीं मिला मिठाई का जो लड्डुओं का था। और हमने वहाँ चाय के साथ साथ लड्डू भी प्रसाद में पाए, और उसके बाद महाराज जी से आशीर्वाद लेके फिर हम लोग निकले। तो महाराज जी की कृपा है तो आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है जो है। ये साक्षात कृपा जो है वो आपको फील करने के, महसूस करने की ज़रूरत है। आपका मन भाव अटूट श्रद्धा अगर महाराज जी में है तो आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सब आसान हो जाता है। जो देखिए कई ऐसे किस्से हैं आपके जीवन में, आप बता भी रहे थे अभी, आपने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कारी घटनाएं आपको सुनने को मिली जो आप हम चाहेंगे कि समय समय पे आप साझा करेंगे। लेकिन आज पहला परिचय है
हनुमान भक्ति के दर्शकों के साथ आपका। तो जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जो दायक फल चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी करा देते हैं। जिज्ञासा भक्तों की ये हो रही होगी, जो भक्त हैं जो अभिभूत हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनकी भक्ति की शुरुआत हुई है उनके मन में तो पहला सवाल यही आता है कि इस भक्ति से मिलता क्या है, मिलेगा क्या। आपके जीवन में क्या बदला, ये लोग भक्त जानना चाहते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भगवान के पास आप भाव से जाइए। आप जो है ये इच्छा करके मत जाइए कि मुझे कुछ भगवान देंगे तब हम भक्ति करेंगे। जो है आप अगर निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में लीन हैं तो ईश्वर आपको इतना दे देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे मतलब मैं सब भक्तों को नहीं कहूँगा, कुछ लोग पूजा करते समय, आरती करते समय, आरती तो नहीं करेंगे, आरती में मन नहीं होगा, वो सबसे पहले ये कहते रहेंगे भगवान मेरा ये कामना कर दो, भगवान मेरी वो कामना कर दो। मतलब उनका मन 1 मिनट को भी भगवान में लगा ही नहीं, वो सिर्फ याचक बन के मांगते रहे, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, हे भगवान मेरा रोजगार चलवा दो, हे मेरा भगवान ये करवा दो, हे भगवान मेरा वो करवा दो। आपने भगवान से मांगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि भगवान को याद करा आपने? 1 मिनट भी अगर आपने ईश्वर को ध्येय लिया होता, 1 मिनट भी ईश्वर को सिर्फ मनन कर लिया होता, उनका ध्यान कर लिया होता, तो ईश्वर की कृपा आप पे स्वयं होने लगेगी। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप भक्ति में हैं तो आप निस्वार्थ बन के भगवान का ध्यान करिए, पूजा करिए, आरती करिए, नियमानुसार करिए। जो नियम एक बार बना लीजिए उस नियम का पालन करिए, क्योंकि पूजा नियम से होती है और जो पूजा में आपका नियम हो उसका पालन करें और निस्वार्थ भाव से भगवान को दें। आप कोई स्वार्थ लेके भगवान के पास मत जाइए। आप निस्वार्थ भाव से जिस दिन भगवान को पूजना शुरू कर देंगे, उनकी अर्चना शुरू कर देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको किसी ना किसी दिन जरूर प्राप्त होगा। जी। अच्छा प्रमोद ठाकुर जी, हम भक्तों की तरफ से कुछ ऐसे भक्त हैं, उन्हीं की तरफ से कुछ जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। चूँकि आपके घर में वातावरण भक्ति में पहले से था, कृपा से अभिभूत पूरा परिवार रहा है। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे भूखा प्यासा बच्चा भूख लगने पर ही माँ को ढूंढता है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम कई बार हनुमान जी को ढूंढते हैं। बिल्कुल। अब भूख लग गई है, किसे पकड़ूं, किसे ढूंढूं, तो हनुमान जी को ढूंढते हैं। आप अपने अनुभव से बताएं कि जो लोग जीवन में किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं वो हनुमान जी की शरण में जाएं, बाबा नीम करोड़ जी की शरण में जाएं, तो उनके समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आप किसी भी कष्ट में हो, किसी भी संकट में हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपके संकट स्वयं कटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नियम से। अब भगवान को अपने भक्त का इंतजार रहता है। अगर आप नियम से पूजन कर रहे हैं तो भगवान को अपने भक्त का इंतजार रहेगा कि ये भक्त इस समय आएगा, मेरा पूजन करेगा, मेरा भोग लगाएगा, मेरी आरती करेगा जो है। तो आप नियम से हनुमान चालीसा का कुछ मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप 11 बार कर सकते हैं, 11 बार करिए, 7 बार कर सकते हैं, 7 बार करिए, 9 बार कर सकते हैं, 9 बार कर दिए, 5 बार कर सकते हैं, 5 बार करिए, 1 बार कर सकते हैं, 1 बार करिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने पूजन में हनुमान जी को मानते हुए करना शुरू कर दिए, आपके संकट स्वयं कटने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हनुमान जी स्वयं आपके संकट काट के आपको इस योग्य बना देंगे कि आप दूसरों की मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आमतौर पे बातें होती भी हैं कि पूजा का एक नियत निर्धारित समय आपका होना चाहिए। और आदरणीय ठाकुर जी से बात हो रही थी तो इन्होंने कुछ अचंभित करने वाली बातें बताई कि जीवन में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, उथल पुथल हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, जब तक आप भगवान के सामने दीप नहीं जलाते, पाठ नहीं करते, तब तक घर से बाहर कदम नहीं रखते। मैं आपको बताऊं, सुबह मैं जब उठता हूं, जो मेरा नियम है सुबह का, स्नान ध्यान करके मैं सबसे पहले सूर्य को जल दूंगा और उसके बाद में महाराज जी के, हनुमान जी की पूजा में लग जाऊंगा। उनका जब तक पूजन नहीं कर लूँगा, उनका पाठ नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। सुबह के पूजन में जल भी ग्रहण नहीं करता? कुछ नहीं। मैं सुबह जब पूजन कर लूँगा उसके बाद ही जल ग्रहण करूँगा। आज ही सुबह मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, वो मुझसे कह रहे चाय वाय पी ली होगी। हम सो के उठे ही थे, उसी समय फ़ोन आ गया उनका जो है। तो हमने कहा मैं सुबह चाय जब पीता हूँ जब महाराज जी का पूजन कर लेता हूँ। मैं इस पर भी स्नान वगैरह करूँगा, उसके बाद पूजन करके और जब मैं महाराज जी का भोग लगा देता हूँ तो फिर मैं उसके बाद में चाय पीऊँ, भोजन करूँ, वो बात की चीज़ है। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए महाराज जी की का पूजन जो है वो अति आवश्यक है। वो मेरे नियम, मतलब जीवन का एक पार्ट है, मतलब हिस्सा है। मैं जब तक महाराज जी का पूजन नहीं कर लूँगा मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जो है। जब तक आप उस निर्धारित पूजा को करना ले तब तक आप घर से बाहर कदम नहीं, मतलब ही नहीं अब तक। मैं आपको ये बता दूं, अगर मुझे सुबह जल्दी भी जाना, मैंने अभी भी बताई आपको, अगर मुझे सुबह जल्दी भी जाना है
तो मैं वो पूजन करके जाऊंगा। मैं मंगलवार को, मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलवार को मैं दिल्ली जो जौनापुर आश्रम है महाराज जी का, वहाँ जाता हूँ। ठीक, तो मैं मंगल को सुबह पहले बहुत जल्दी उठता हूँ, महाराज जी का पूजन, हनुमान जी का पूजन घर में करके, पाठ करके, उसके बाद में मैं वहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक जौनापुर पहुँच जाता हूँ। यानी जौनापुर आप हर मंगल को जाते हैं? बिल्कुल, मैं 11 बजे जौनापुर 10:30 11 बजे पहुँच जाता हूँ। लेकिन पहले सुबह अपने घर में पूजन करूंगा, उसके बाद में जो। और रात्रि के पूजन के बारे में? रात्रि में मैं, क्या नाम है, दूधेश्वर नाथ मंदिर है गाजियाबाद में, वो मेरा नियम तो खैर बरसों से है, जब से मैं गाजियाबाद में मतलब आया हूँ तब से जो है। रात को, रविवार रात में जब 12 बजे के बाद सोमवार लग जाता है, तो मैं रात्रि 2 बजे मंदिर में पहुँच जाता हूँ, और रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शिव जी की सेवा में रहता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, और 5 बजे सुबह वापस आ जाता हूँ। ये ने मेरा बरसों से चला आ रहा है, चाहे मैं दुनिया जहान में कहीं रहूँ। सारे मेरे मित्रगण सबको पता है कि पागल आदमी है, जो है संडे नाइट किसी के साथ भी रुकेगा नहीं। संडे रात को जो है रात को 2 बजे मुझे शिव जी के यहाँ पहुँचना है, तो पहुँचना है। दूधेश्वर नाथ गाजियाबाद में मंदिर है, मैं रात 2 बजे। ठीक, और रात्रि में आपने बताया कि महाराज जी के लिए तो आपने एक अलग से कमरा? हाँ, वो कक्ष मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर में एक कक्ष अलग है, वो महाराज जी का ही रूम है। और मेरा भी आपसे आग्रह होगा, और मेरी भी दिलचस्पी जिज्ञासा भी बढ़ी है कि आप किस प्रकार से इस तरह सेवा करते हैं महाराज जी की, और भक्त भी देखेंगे तो प्रेरणा मिलती है भक्तों को। और ऐसे भक्तों से मिल करके आप संत वेश में भले ही ना हो, लेकिन हृदय से आप संत। नहीं, मैं मंदिर में, मैं क्या नाम है, धोती कुर्ता में ही रहता हूँ। धोती कुर्ता में जाता हूँ, संत वेश भी होता है। संत वेश नहीं कहते हैं, संत तो बहुत बड़ी वो, हम तो कुछ नहीं है। संत तो बहुत बड़ी मतलब वो है, हिंदुस्तान के संतों का एक अपना योग बहुत बड़ा स्थान है। नहीं, हमारे लिए तो आप ही संत। अरे नहीं, वैसा जो मैं तो बस महाराज जी का, बस उनके चरणों का दास बने रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं अगर मंदिर में हूँ जो है, तो किसी भी आश्रम में मैं महाराज जी के हूँ, तो मैं वहाँ पर धोती और कुर्ता में ही हूँगा। मैं वहाँ पर कोट पैंट या शर्ट पैंट में नहीं होता हूँ, मैं धोती कुर्ता में महाराज जी का आश्रम में रहूँगा। आखिर में एक जिज्ञासा भक्तों की होगी कि जो लोग पहली बार बाबा नीम किरोड़ी के बारे में कौन नहीं जानता, और दूसरी एक सच्चाई ये है कि जिसे वो बताना चाहते हैं वही जानता भी है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे भक्तों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि वो बाबा नीम किरोड़ी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें, भक्ति बढ़ाएं, तो पहला काम क्या करें, कैसे शुरुआत करें? आखिर में जिज्ञासा है, बता दीजिए। आप महाराज जी की शरण में अगर जाना चाहते हो उनके लिए, तो आप किसी भी आश्रम में उनके जाके पहले महाराज जी के दर्शन कीजिए, और अपने घर में महाराज जी को विराजिए। कोई तस्वीर लाइए। हाँ, तस्वीर लाके आप जो है अपने पूजा घर में रखिए, और आप महाराज जी के नियमित जो है, अगर कर सकते हैं, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, अगर कर सकते हैं तब महाराज जी को अपने घर में विराजिए, अदरवाइज अनादर मत करिए। जो है, अगर आप में वो है कि हाँ महाराज जी को हम नियमित सेवा कर सकते हैं, तो महाराज जी को अपने घर में विराजिए, पूजन करिए, और फिर आप देखिए अपने आप कृपा अपने आप बरसना शुरू हो जाएगी जो है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल फोटो ला के रख ली। फोटो लाने से और ईश्वर के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने में बहुत अंतर है। आप सेवा भाव से ईश्वर को विराजिए अपने घर में, जैसे आप स्वयं रह रहे हैं, अब ईश्वर को वैसे ही रखिए। आप उनके सुबह उठिए, आप पूजन करिए, ध्यान करिए, माला करिए, आरती करिए, भोग लगाइए। ईश्वर भी आपका इंतजार करता है, भक्त का इंतजार करता है कि मेरा भक्त जो है वो मुझे। अब आपने फोटो ला के रख लिया, महाराज जी का ध्यान 1 मिनट भी नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा है ऐसे फ़ोटो ला के रखने का? तो वो फिर अनादर होता है। तो मैं सारे भक्तों से एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप महाराज जी की सेवा में जाना चाहते हैं, उनको अपना गुरु मानना चाहते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाराज जी के किसी भी आश्रम में जाइए, पहले वहाँ जाके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद महाराज जी की अपने घर में बिराजिए, और उसके बाद उनके जो है आप नियमित पूजा अर्चना करें। और जितना हो सके कि अगर आप महाराज जी के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी। तो है महाराज जी के रास्ते में आप लोगों से प्रेम करिए, नाराज़ मत होइए, गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए। कोई भूखा आपको मिलता है तो आप उसको भोजन कराइए जो है, और किसी भी व्यक्ति की आप सेवा कर सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं महाराज जी के बताए हुए, उनके रास्तों पे आप चलिए, तो आप देखिए आप सद्मार्ग पे जब चलेंगे तो ईश्वर और गुरु की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभु, हृदय में भी विराजित कीजिए। क्रिया पक्ष में तो आप उतरे ही, हृदय में भी विराजित करें। और हृदय में जब रहता है तभी आप कुछ ईश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं। ईश्वर आपको तभी आपको प्रसाद स्वरूप देगा। आप अगर ईश्वर को हृदय में नहीं विराजेंगे तो आप को ईश्वर आशीर्वाद क्यों देंगे?
अगर हृदय में आप विराजेंगे तभी तो ईश्वर आपको आशीर्वाद क्योंकि देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के ये आखिर में लिखा, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। जी बिल्कुल ठीक बात है जो कि आखिर में सब हो जाने के बाद, सब मांग लेने के बाद एक आखिरी प्रार्थना है भगवान से कि राम लखन और सीता के साथ हे हनुमान जी आप हमारे हृदय में वास करिए, हृदय में आप विराजित हो जाइए, हृदय में वास करिए। बहुत बढ़िया लगा ठाकुर जी आपसे बातचीत करके, और हम समझते हैं कि बाबा नीम किरोड़ी जी की इच्छा रही तो आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। ये आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे भक्तों के सामने हम चाहेंगे कि इसी तरह से चमत्कृत किस्से, खास करके आपने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत सारे ऐसे अनुभव। मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको चीज़ कहूँगा कि जो है डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं बनाई, जो है मैं कभी श्रेय डॉक्यूमेंट्री का अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, ये महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद था जो मैं डॉक्यूमेंट्री बना पाया। ये मैं कभी नहीं कह सकता कि मैंने डॉक्यूमेंट्री महाराज जी पर बनाई, ना मैं कभी कहता हूँ किसी भी कार्यक्रम में अपने। महाराज जी का आशीर्वाद था, मैं निमित्त मात्र हूँ। जो महाराज जी ने मुझे आदेशित करा, आशीर्वाद दिया, तो मैं उस डॉक्यूमेंट्री को बना पाया। अगर महाराज जी का साथ नहीं हो, आशीर्वाद नहीं हो, तो मेरा क्या हैसियत है, क्या औकात है जो मैं महाराज जी पे कुछ बना पाऊँ। ये उनका साक्षात आशीर्वाद है जो मैं डॉक्यूमेंट्री बना पाया। और डॉक्यूमेंट्री का जो उसका कार्यक्रम था, उसका इनॉग्रेशन का, वो कार्यक्रम इनॉग्रेशन में जो महाराज जी के छोटे सुपुत्र बाबूजी धर्मनारायण शर्मा जी थे, उन्होंने आके किया था। तो ये मैं कहूँगा ये साक्षात महाराज जी का स्वयं आशीर्वाद है जो हम डॉक्यूमेंट्री को पूर्ण रूप से बना पाए। और हम आज भी डॉक्यूमेंट्री महाराज जी के चैनल पे है, आप सब भक्तगण उसको देख सकते हैं जो है। जी जी जी, जब तक हनुमान जी कृपा ना हो तब तक तो व्यक्ति हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता जो है, नहीं पढ़ सकता। जब तक आप उसको शुद्ध मन से भाव में नहीं लाएंगे तब तक आप हनुमान चालीसा के तक पहुंच ही नहीं सकते। हनुमान चालीसा तो बहुत बड़ा। और जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, निदान वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। फिर तो मैंने बताया ना कि आप अपने संकट अगर आप में हैं, कष्ट आप में हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, आपके संकट अपने आप हनुमान जी हरने शुरू कर देंगे। संकट मोचन नाम तिहारो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय महाराज जी की जय जयकार हो।